नमस्कार साथियों। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके लिए तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि वक्री हुए हैं 2025 से 13 जुलाई से उसका राशिफल लेके कि तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये क्या प्रभाव देंगे। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं तुला वालों के लिए। अब तुला वालों के लिए जिनका पहले घर में 7 नंबर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि उनका तुला लगन है, और जिनके 7 नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, इट मीन्स उनकी तुला राशि है। आप इसे दोनों से देख सकते हैं, राशि से भी और लगन से भी, दोनों ही सटीक ही ये अनुमान लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब ये देखिए कि जो शनिदेव है वो चौथे घर के और 5वें घर के मालिक है और 6वें घर में जाके बैठ गए हैं। मतलब केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन गया। केंद्र का और त्रिकोण का मालिक जब ये बैठ गया जाके 6वें भाव में, अब इसका फल क्या होगा। सबसे पहले तो शनिदेव जब यहां बैठेंगे तो शनिदेव यहां बैठने से क्या होगा कि शनि जिस घर में भी बैठते हैं उस घर की वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि मतलब ये घर किस चीज का है, ये कष्ट का घर है, ये रोग का घर है, ये कर्जे का घर है। ठीक है, लोन, कर्जा, बीमारी, टेंशन, प्रॉब्लम, गुप्त रोग, और इसके साथ ये ननिहाल का भी घर है, नानके वालों का भी आपका घर है, जो आपके नाना नानी वगैरह, मामा मामी वगैरह, उनको भी हम इसी घर से देखते हैं। इसके अलावा ये कंपटीशन का भी घर है, जिंदगी में आप जितने भी कंपटीशन करते हैं उनका भी घर यहाँ से देखा जाता है। तो रोग रिपु ऋण का जो मालिक है वो यहाँ पे आके बैठ गया। वृद्धि करेंगे किसकी, रोग की वृद्धि करेंगे, दुश्मनों की वृद्धि करेंगे, कर्जे की वृद्धि करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम देंगे। अब बात को जरा समझिएगा गौर से। ये बैठे हुए हैं छठे भाव में। छठा भाव क्या है, ये कष्टों का भाव है, और ये पापक ग्रह है, और ये पाप घर है। पाप ग्रह, पापक घर में ये जो 6वां, 8वां और 12वां पाप ग्रह अगर ये तीनों घरों में बैठ जाए तो अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन जो शनि है वो सिर्फ न्याय के देवता है, वो सिर्फ न्याय करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे रिजल्ट क्या देंगे, बढ़ाएंगे क्या, आपका मैंने आपको बता दिया। और एक चीज और गौर करने वाली है कि अगर ये गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, मीन राशि में, अगर गुरु इनके साथ तात्कालिक मित्रता के संबंध में आ गए, मतलब गुरु या तो यहीं बैठ गए या यहां बैठ गए, ठीक है, या यहां बैठ गए, या 6वें घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, या 5वें घर में, या चौथे घर में। चौथे घर से लेके 8वें घर तक अगर गुरु बैठ गए तब तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। अब मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा, यहीं से पकड़ूंगा कि क्या अच्छा देंगे। अगर गुरु यहाँ इन घरों में नहीं बैठे हुए तो क्या रिजल्ट देंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि शनिदेव यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, रोग बढ़ाएंगे, ऋतु बढ़ाएंगे, ऋण बढ़ाएंगे, कर्जा, बीमारी, और अचनचेत कोई लंबी बीमारी उजागर हो सकती है। अब दिक्कत क्या आएगी, अब ये देखिए कि 11वां मतलब एक तो राशि इनकी यहाँ भी ये बन गई, और अगर ये बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। ये घर किसका है, बच्चों का है, शिक्षा का है, आपके विचारों का है, प्रेम संबंधों का है। आपके बच्चों को कोई ना कोई बीमारी जो उनके अंदर थी, या कोई नई बीमारी या कोई पुरानी बीमारी फिर से उजागर होकर बाहर आ सकती है। ठीक है, कोई कोल्ड, ठंड जन्य रोग उनको लग सकते हैं, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई चोट चपेट की प्रॉब्लम आपके बच्चों को आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके बच्चों के अगर कोई एग्जाम चल रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें भी वो दिक्कत दे सकते हैं। उनका जो रिजल्ट है वो लेंथी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके बच्चों ने कोई एग्जाम दिया है, कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है, या स्कूल कॉलेज का कोई एग्जाम दिया है, तो उसमें वो दिक्कत कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप कुंवारे हैं, तो अगर आपकी पढ़ाई में भी बाधा आ सकती है। आपकी बुद्धि जो है वो
एक तरफ से थोड़ी सी टेंशन में आ सकती है, दिक्कत में आ सकती है, आप सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस अवधि काल में, जब तक शनि वक्री रहेंगे। अगर आपका कहीं पे कोई प्रेम संबंध चल रहा है, किसी के साथ फ्रेंडशिप है, तो वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। आपका जो फ्रेंड है, जो आप या आपका जो प्रेमी है, उसको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बीमारी की प्रॉब्लम आ सकती है, या उसके साथ आपका कोई मनमुटाव हो सकता है। ठीक है, पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी कारक तत्व हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये चौथे घर का भी मालिक है। चौथे घर से क्या है, अगर आपने कोई लोन ले रखा है अपने घर को या कोठी वगैरह को, किसी भी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए लोन ले रखा है, तो इस अवधि में हो सकता है कि वो लोन आपसे चुकता ना हो, और वो लोन आप पे हैवी हो जाए, तो लोन की वजह से आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए वो लोन चुकाने के लिए। अगर आपने लोन वगैरह कोई नहीं लिया हुआ, तो इस अवधि में जैसे 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक आप बिल्कुल भी लोन किसी तरह से प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी सेक्टर से बिल्कुल भी लोन मत लीजिएगा। ये अवधि निकल जाने के बाद आप लोन लीजिएगा, नहीं तो ये लोन तकरीबन आपको बहुत तंग करेगा, ये उतरने का नाम नहीं लेगा। गाड़ी अगर आपने कोई ली है, तो गाड़ी लेने से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि गाड़ी वगैरह भी बेचनी पड़ जाए। तो गाड़ी भी अगर पुरानी है तो ठीक है, अगर नहीं, अगर लोन पे नहीं है तो मत लीजिएगा। गाड़ी ढंग से चलाइएगा, आराम से चलाइएगा, ध्यान से चलाइएगा, कोई चोट वोट लगने का कोई ना कोई कारण बन सकता है। और आपकी माता की सेहत भी खराब हो सकती है, आपके साथ आपकी माता के संबंध भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, मनमुटाव हो सकता है, और आपकी मदर को कोई पुरानी बीमारी दोबारा से बॉडी से फिर उजागर हो सकती है। ठीक है, जिससे उनको अपने हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो आप डॉक्टर के टच में रहिएगा अपनी मदर को लेके। तो ये मैंने आपको बता दिया। भूमि भवन वाहन के लिए नया लेना है तो बिल्कुल भी तीनों चीजें भी मत लीजिएगा। अगर पुराना है, उसमें कोई लोन चल रहा है, तो वो आपको यहाँ पे दिक्कत दे सकता है। अब यहाँ से शनि की, और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, जो भी चीजें बता रहा हूं, प्रेडिक्शन कर रहा हूं, अगर मैंने आपको बता दिया कि गुरु चौथे भाव से लेके 8वें भाव के बीच बैठे हुए, तब तो ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ये नहीं कि सॉरी, होंगी नहीं, होंगी जरूर, लेकिन कम हो जाएंगी। अगर गुरु इन घरों में ना बैठे हुए तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। और इसके अलावा आपका जो लग्नेश है शुक्र, शुक्र कहीं, शुक्र भी अगर वीक हुआ, अगर शुक्र मान लो नीच का हुआ, ठीक है, शुक्र अस्त हुआ, ठीक है, सूर्य के साथ कहीं बैठा हुआ अस्त हो जाएगा, नीच का हुआ, या वो भी कहीं ये 6, 8, 12 घरों में बैठा हुआ तो तब भी ये दिक्कत बढ़ सकती है। दो चीजें यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए, एक आपके लगने स्ट्रांग होने चाहिए शुक्र, एक आपके गुरु स्ट्रांग होनी चाहिए। तब जो मैं आपको अभी प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो कम होगी, मिटेगी नहीं लेकिन कम हो जाएगी, ये पक्की बात है। अब यहाँ से अब शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ये दे सकते हैं। प्रॉब्लम किस चीज की? अचानक से किसी बात पे आपका कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पड़ जाए। किसका? आपके ननिहाल से, आपके नानकों से, मामा मामी, नाना नानी वगैरह के, या किसी और इनमें से किसी से साथ आपका कोई पर्सनल डिस्प्यूट पड़ जाए। अगर आपने उनके साथ कोई बिजनेस कर रखा है तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके ननिहाल के घर से कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह में जा रहा है तो उसको भी वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। एक बार गौर रखिएगा, कर्जा होगा तो बिल्कुल आप पे होगा, तंग भी करेगा, दुश्मन भी होंगे, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि शनिदेव है, पाप ग्रह, पाप घर में बैठे हुए हैं, तो त्रिक भाव में बैठे हुए, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। मेंटली हरासमेंट जरूर करेंगे, मेंटली परेशान जरूर करेंगे, वो कोई नहीं बचा सकता, वो होगा ही होगा। और तीसरी दृष्टि यहाँ पे जाने से आपके गुप्त शत्रु भी आपको तंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम पताल भाव बोलते हैं। तो पताल भाव मतलब गुप्त रूप से आपके शत्रु आपको तंग कर सकते हैं, गुप्त रूप के शत्रु जो है वो आपको दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन अब बस उनसे जो है सावधान रहिएगा। उसके अलावा तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं दृष्टि आपकी यहाँ पे जा रही है। खर्च तो आपका बढ़ेगा, यहाँ पे आपका खर्च बिल्कुल बढ़ेगा और अननेसेसरी कामों में बढ़ेगा।
पैसा ड्रेन होगा, कहाँ जा रहा है बिल्कुल पता नहीं चलेगा। पैसा अच्छे कामों में लगाइएगा, बुरे कामों में मत लगाइएगा, किसी के लफड़े में मत पड़िएगा, किसी की उलझन बड़ी बातों में, या किसी के साथ अगर पहले से किसी का डिस्प्यूट चल रहा है, आप उसमें अपनी टांग मत अड़ाइएगा, बिल्कुल गलत काम हो जाएगा, वो सारी प्रॉब्लम आप पे आ जाएगी। कोर्ट कचहरी की तरफ अगर आपने किसी पे नया केस करना है, पुलिस वगैरह के झमेले में पड़ना है, किसी बात को लेके बिल्कुल मत जाइएगा, आपका धन बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। धन, अगर आप अपने धन को बचाना चाहते हैं तो आप अपना धन धर्म कर्म पे लगाइएगा, ठीक है, दान धर्म में लगाइएगा, किसी मंदिर में जाके दान कीजिएगा, किसी जरूरतमंद को दान कीजिएगा, हॉस्पिटल में जाके किसी को दवा वगैरह दिलवाइएगा जिससे उसको राहत मिले, तब आपका धन वेस्ट नहीं होगा, बच जाएगा। अन्यथा अननेसेसरी चीजों में या कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपका धन वेस्ट हो जाएगा। हाँ, और इसके साथ ये हो गया 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जाएगी शनि की यहाँ पे। और यहाँ से क्या होगा, जब 10वीं दृष्टि जाएगी, अगर तो गुरु, मैंने आपको बता दिया, अगर गुरु की पोजीशन सही हुई तो ये गुरु का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर गुरु की पोजीशन सही नहीं हुई तो आपके छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, जिंदगी में संघर्ष आपके बढ़ सकते हैं, छोटी यात्राएं अननेसेसरी हो सकती हैं जिनका लाभ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर गुरु तात्कालिक मित्रता में हुए तो छोटे भाई बहनों से आपका संबंध ठीक रहेगा, जो आप यात्राएं करेंगे वो भी फलित होंगी, उनका भी आपको लाभ मिलेगा। और मैं यहाँ पे आपको उपाय जरूर बताऊंगा। उपाय आपने क्या करना है, इन सभी कष्टों का निवारण का एक ही उपाय है। शनिदेव जब यहाँ बैठते हैं, ये घर सेवा का है, ठीक है, जितनी गरीबों की, जितनी जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं आप कीजिए। किसी मंदिर में जाके सेवा करना चाहते हैं, किसी भी रूप में, झाड़ू की, पोछे की, लंगर की सेवा, ठीक है, जूते साफ करने की सेवा, ठीक है, और किसी मानव जाति में किसी की भी सेवा, किसी जरूरतमंद गरीब की सेवा करना चाहते हैं, किसी भी रूप में अगर आप सेवा करेंगे तो आपको यहाँ पे शनिदेव कष्ट बिल्कुल नहीं देंगे। ये सबसे रामबाण उपाय है, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। और इसके अलावा आप अगर दिक्कत कोई हो तो शनिवार के दिन आपने हनुमान चालीसा जी का पाठ करना है, हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी का पाठ करना है, क्योंकि हनुमान जी ही शनिदेव से आपका बचाव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये 2 उपाय आप करेंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी। अब आ जाइए वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव जो है वो 5वें घर में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे भी शनिदेव तीसरे और चौथे घर के मालिक होके 5वें घर में बैठने हैं। यहाँ पे अब वो फिर गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, मीन राशि में। वो तो अभी तो मीन राशि में चलेंगे 2 सवा 2 साल। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या 5वें घर का कार्य तत्व बढ़ जाएगा। अगर आपकी औलाद नहीं थी तो आपकी औलाद होगी, पक्का कंडीशन वही है, यहीं पे अप्लाई होगी। अगर गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता है, मतलब कहने का तीसरे भाव से लेके 8वें भाव के अंदर अंदर अगर आपके गुरु बैठे हुए, तब तो जितनी भी मैं आपको एंटी प्रोडिक्शन बताऊंगा वो आपको कष्ट कम देंगी। अगर गुरु इनके अलावा इन घरों में नहीं बैठे हुए होंगे तो वो थोड़ी सी दिक्कतें जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। लाभ तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, आपकी औलाद हो सकती है, अगर औलाद नहीं है तो औलाद हो सकती है, ठीक है। आपने कहीं पे अगर आपकी स्टडी चल रही है तो वहां पे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आपकी जो स्टडी है वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है, क्योंकि ये जहां पे भी बैठते हैं उस घर के कार्य तत्व को बढ़ा देते हैं। ये आपकी बुद्धि का घर है, आपकी विद्या का घर है, आपके पुराने जन्मों का घर है। आपके पुराने जन्मों के कर्मों को इस वक्त वो उजागर कर देंगे। जो भी आपने पुराने जन्मों में कर्म किए होंगे उसको उजागर करके सामने ले आएंगे और उसी के मुताबिक आपको वो फल देंगे। तो यहाँ पे शनिदेव ये करेंगे। और इसके अलावा चौथे घर के मालिक है। चौथे घर का मालिक 5वें घर में बैठा है, अपने से दूसरे घर में बैठा है, अपने से दूसरे घर में बैठा है। आपको लाभ होगा, आपको भूमि का लाभ होगा, गाड़ी का लाभ होगा, वाहन का लाभ होगा। आप नई भूमि खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं और आप कोई ना कोई अपने नई जमीन वगैरह लैंड खरीद सकते हैं। वो आपको लाभ ही देगी, हानि बिल्कुल नहीं देगी।
क्योंकि पंचम का मालिक, चौथे का मालिक पंचम में बैठा है और दूसरे अपने से दूसरे में बैठा है। धन का लाभ होगा, कुटुंब का लाभ होगा। अगर पैतृक संपत्ति का कोई डिस्प्यूट चल रहा था वो भी यहाँ पे आपका सॉल्व होगा, वो आपको पैतृक संपत्ति भी यहाँ पे मिलेगी। हर तरह से आपको लाभ ही लाभ होगा। क्यों? अगर गुरु तात्कालिक मित्रता में हुए, ठीक है, मतलब जो मैंने आपको बता दिया, अगर गुरु तात्कालिक मित्रता में ना हुए तब ये थोड़ा सा लाभ आपको कम हो जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तीसरे घर के भी मालिक है। तीसरे घर के मालिक होने से आपको क्या मिलेगा? तो आपके बच्चों के ऊपर थोड़ी सी ये कहिए कि उनके जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। ठीक है, संघर्ष बढ़ेगा और उनकी विल पावर भी बढ़ेगी। विल पावर बढ़ेगी और संघर्ष भी बढ़ेगा। और यहाँ पे आपको आपके बच्चों को भी थोड़ी लंबी छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। यात्राएं फायदेमंद होंगी, कोई दिक्कत वाली बात इतनी है नहीं। और ये छोटे भाई बहनों का भी घर है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। छोटे भाई बहनों अपने से ये तीसरे बैठे हुए, छोटे भाई बहनों की जिंदगी में भी थोड़ा सा संघर्ष आएगा, लेकिन संघर्ष के बाद उनको भी लाभ होगा ही होगा। अब यहाँ से तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पे जाएगी, मित्र दृष्टि, सॉरी, यहां से आपकी ये 7वें घर में जाएगी। मित्र दृष्टि जा रही है 7वें घर में। हाँ, अगर गुरु, वही कंडीशन होगी जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं, गुरु की आप पोजीशन देख लेना अपनी कुंडली में। तो गुरु की अगर पोजीशन वही तात्कालिक मित्रता में हुए तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अगर नहीं हो तो वही प्रेडिक्शन में आपको थोड़ी सी दिक्कत दे देंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। अगर शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी। हाँ, थोड़ी सी डिले हो सकती है शादी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, थोड़ी सी डिले हो सकती है, नहीं हो रही थी तो, लेकिन अपनी शादी हो जाएगी। और पत्नी भी आपको सुंदर और सुशील मिलेगी, अच्छी मिलेगी, किस्मत वाली मिलेगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपका साथ देने वाली मिलेगी। अगर आप इस वक्त कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी फेवर में जाएगा। और अगर आपका ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो वो आपका पार्टनर आपके साथ अच्छे संबंध रखेगा और आपको पार्टनरशिप में फायदा होगा। यहाँ पे ये है। और इस तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7वीं दृष्टि जाएगी लाभ भाव पे, मित्र दृष्टि है। आपको बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, अपने फ्रेंड सर्कल से लाभ होगा, कोई ना कोई आपको हर तरह से लाभ होगा। और आपको प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे ही होंगे, जिंदगी के हर फील्ड में होंगे। धन का होगा, कोई हो सकता है आपको अच्छा मित्र मिल जाए, हो सकता है कोई पुराना फ्रेंड आपसे दूर गया हुआ था वो आपको दोबारा आपके पास आ जाए, उसकी फ्रेंडशिप आपके साथ दोबारा हो जाए। बड़े भाई बहनों के साथ अगर आपकी कोई डिस्प्यूट था वो आपके साथ फिर अटैच हो जाए, उनका लाभ आपको मिलेगा। और ये लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में दृष्टि जा रही है, ये पक्का आपको 100% रिजल्ट देंगे लगे। 7, 8, 9, 10 धन भाव पे दृष्टि जा रही है। अगर गुरु की वही पोजीशन अच्छी हुई तो धन का लाभ होगा, कुटुंब का लाभ होगा, आपकी वाणी मधुर होगी। और अगर आपके को पैतृक संपत्ति मिलनी थी तो आपको पैतृक संपत्ति भी इस अवधि में आपको जरूर मिलेगी। आपको अगर आपका कहीं पर धन अटका हुआ था, बिजनेस में अटका हुआ था, जॉब में कहीं से इंक्रीमेंट वगैरह लगी थी, वो पैसे नहीं आ रहे थे, और कोई किसी तरह के पैसे रुके हुए थे, धन नहीं आ रहा था, बिल्कुल आपके पास से सब धन आएगा और आपको उस धन का लाभ होगा ही होगा। वाणी के ऊपर वैसे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, तो किसी के साथ कटु वचन मत बोलिएगा। तो ये आपका शनिदेव यहाँ पे रिजल्ट देंगे। तो इसका जो उपाय है मैंने आपको बता दिया, सॉरी इसका बता दिया। अब मैं इसका उपाय बताता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिवली रिजल्ट देंगे, कोई इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं है। यहाँ पे भी उपाय आपने सेम ही करना है कि शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का आपने पाठ करना ही करना है। और इसके अलावा आपने अपने बच्चों का खास ख्याल रखना है कि बच्चों की इस वक्त तबीयत खराब हो सकती है और उनको किसी तरह की दिक्कत ना आए। बच्चों में कोई इन्फेक्शन या पेट जन्य रोग, पेट से मुतल्लक रोग कोई उनको दिक्कत ना करे, ये आपने ख्याल रखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अपनी प्रेडिक्शन अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव या कमेंट है तो प्लीज मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो इजाजत दीजिए। मनीष वर्मा को जय श्री राम।